जंगे ओहद, जंगे बदर के बाद 1 साल के बाद, यानी जंगे बदर हुई पहले, फिर उसके बाद 1 साल का वक्फा हुआ। उसके बाद सहाबा ने जंगे ओहद लड़ी। अब ये जंगे ओहद किस तरह इसका वाक़या पेश आया? मुशरिकीन मक्का, जो मुशरिकीन थे, उनके बड़े सरदार अबू जाल, उतबा, शैबा, बड़े बड़े काफिरों के सरदार, जिन्होंने माज़अल्लाह मदीने के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोपोगंडा किया और दीन इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगंडा किया। अल्लाह ताला ने जब फरमाया महबूब अब आप काफिरों के खिलाफ जिहाद करें, तो मदीने के ताजदार, नबियों के सुल्तान, मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, जब आपने काफिरों के खिलाफ जिहाद करने के लिए सरकार तशरीफ ले गए, उसके अंदर सहाबा इकराम ने वो अजीम जंग लड़ी, अजीम मार्का, जो तरीक़े इस्लामी के अंदर रब्बे काबा की कसम सुनहरे हरूफ के साथ लिखा गया। और आज भी जब मोहम्मद अरबी के गुलाम पढ़ते हैं, जब तसव्वुर करते हैं, तो खुदा की कसम रूह ताज़ा हो जाती है, इसलिए कि 313 का लश्कर हजारों के लश्कर पर भारी पड़ गया, इसलिए कि सहाबा ने बता दिया लोगों क़यामत तक याद रखना, हम किसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम गुस्ताखों को, मुशरिकीन को फतह नहीं किया, बल्कि हमने ईमान के जज्बे के साथ काफिरों को फतह किया है। और सहाबा का ये जज्बा इतना खास जज्बा, इतना अहम जज्बा कि जिस जज्बे को लेकर सहाबा कैसरो किसरा की दीवारों के साथ टकरा गए और सहाबा ने बता दिया, याद रखो मोहम्मद अरबी के गुलाम वो हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे मदीने के ताजदार पे कुर्बान होते रहेंगे। हज़रात गिरामी और मर्तबत, जंगे ओहद के अंदर जब सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन, मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जंग के लिए जाने लगे, 1000 का लश्कर मदीने के ताजदार ने तैयार कर लिया। 1000 के लश्कर में 300 मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन अबी सलून, ये मुशरिकीन का सरदार था, ये इस्लामी लश्कर के साथ था। मदीने के ताजदार को कहने लगा कि आप जंगे बदर में सरदार बने, अब जंगे ओहद में मुझे सरदारी दे दें, लिहाजा मैं मुसलमानों की कमान अपने हाथ में रखूंगा, मैं हुक्म दूंगा, मैं ऑर्डर दूंगा, तो फिर मैं देखता हूं काफिर किस तरह हमारे ऊपर गालिब आते हैं। ये कौन कह रहा है? अब्दुल्ला बिन अबी सलून, ये मुशरिकीन का सरदार था। मदीने के ताजदार के होते हुए कौन क़यादत कर सकता है? सरकार ने फरमाया कि तेरी औकात क्या है क़यादत करने की? फरमाया हम किसी मुशरिक के पैरोकार नहीं, हम रब्बे जुल जलाल के पैरोकार हैं। फरमाया रब का हुक्म है। फरमाया हमने, अब याद रखो ये प्रोसीजर कि नबी अपनी तरफ से कोई काम नहीं करता, नबी जो करता है रब के हुक्म से करता है, यानी जो अल्लाह का हुक्म होता है अल्लाह का नबी भी वही काम करता है, अपनी तरफ से नबी कोई काम नहीं करता। और ये अहम बात भी अपने जहन के अंदर नशीन फरमाएं, जहन नशीन कर लें कि उम्मत सारी नबी के मतहत होती है, यानी नबी का ऑर्डर हुक्म मानना उम्मत के लिए लाजिम होता है। सारे बोलो क्या होता है? लाजिम होता है। और नबी का हुक्म रब का, यानी रब का हुक्म नबी के लिए मानना लाजिम होता है। नबी रब के मतहत होता है, उम्मत सारी पूरी कायनात रसूलुल्लाह के मतहत है, यानी रसूलुल्लाह का ऑर्डर मानना उम्मत के लिए लाजिम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं किसी को सरदारी करने के लिए नहीं दे सकता। फरमाया अल्लाह का हम हुक्म मानेंगे, अल्लाह जो हुक्म फरमाएगा हम उसके ऊपर अमल करेंगे। अब्दुल्ला इब्न सलून कहने लगा, मुशरिकीन का सरदार
कहने लगा लिहाजा मेरे 300 कमांडर्स बीच में हैं, मैं अपने बंदे पकड़ता हूँ, मैं अलग हो जाता हूँ अगर मुझे सरदार नहीं बनाना। तो सरकार ने फरमाया देर किस बात की करता है, 1 मिनट ना लगा, अपने मुनाफिक साथियों को पकड़ और लेकर बाहर निकल जा। और ये बात याद रखो, दुश्मन सामने हो उससे तो बंदा लड़ लेता है, मगर जो सफ़ों में दुश्मन बन जाते हैं, नमाज भी पीछे पड़े, मुनाफिक हों, उनसे बचना बड़ा मुश्किल होता है। मदीने के ताजदार, नबियों के सुल्तान तो अल्लाह का दिया हुआ इल्मे गैब से मुनाफिकीन को जानते थे। सरकार ने फरमाया 1 सेकंड ना लगा, हमसे अलग हो जा, जुदा हो जा, हम तुझे फतह करके बताएंगे कैसे फतह करते हैं काफिरों को। जंगे ओहद के अंदर मदीने के ताजदार, नबियों के सुल्तान, अब 700 का लश्कर रह गया, 1000 के अंदर से 300 निकल गए। अब सरकार ने अपने सहाबा को फरमाया कि ये पहाड़ी है, इसके ऊपर खड़े हो जाओ। 50 सिपाहियों को खड़ा कर दिया, बीच में से एक रास्ता पड़ता था, 50 सिपाही सरकार ने चट्टान के ऊपर खड़े कर दिए। अब जब काफिर पहले बदर तक आए, फिर बदर से मदीने तक आ गए, उन्हें गुस्सा इस बात का था कि हमारे सरदारों को, अबू जाल, उतबा, शैबा, इन सबको मार दिया बदर के मैदान में। उनकी जुबान पर एक नारा था, इंतकाम 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 का नारा लगाते लगाते वो मदीना शरीफ में दाखिल हो गए। मदीने के ताजदार के गुलाम चट्टान पर खड़े थे। जब काफिर आए तो सहाबा ने हमला किया। सहाबा को अल्लाह ताला ने बड़ी शानदार फतह अता फरमाई। जब फतह अता फरमाई, काफिर भाग गए अपना साजो सामान छोड़कर। सारे काफिर भागते हुए नजर आए, अपने ऊंट, घोड़े, सामान, तलवारें, खाने पीने का सामान छोड़ गए। मदीने के ताजदार, नबियों के सुल्तान के जो सहाबा 50 सरकार ने एक पहाड़ी पर खड़े किए थे, फरमाया तुमने पहाड़ी से नहीं उतरना जब तक मैं हुक्म ना दूं। सहाबा ने आपस में इज्तिहाद कायम किया, अपनी राय कायम की। उन्हें लगा कि शायद के काफिर भाग गए हैं, मुसलमानों को अल्लाह ने फतह अता फरमा दी है। लिहाजा जैसे जंग के बाद जो साजो सामान के अंदर माले गनीमत आता है, तो सहाबा इस तसव्वुरात के अंदर थे कि मुनाफिकीन को शिकस्त हो गई है, मुनाफिक भाग गए हैं, काफिर जंग छोड़ के चले गए हैं, लिहाजा अब हम साजो सामान लूटते हैं जाकर काफिरों का। सहाबा पहाड़ी छोड़कर नीचे आ गए। ये उनका इज्तिहाद था, और इस इज्तिहाद में वो खता पर थे। वो खता गुनाह नहीं, खताए इज्तिहादी, खताए इज्तिहादी पे थे। जब नीचे आए, अब काफिरों के लश्कर के अंदर खालिद बिन वलीद जैसे सिपा सालार, उमरो बिन इब्ने साबित जैसे और बड़े बड़े जिन्होंने, और अबू सुफियान जैसे लीडर कमान जिन्होंने जंगे ओहद के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। देखो कि कितने बड़े बड़े सिपा सालार, कितने बड़े बड़े इस्लाम के मुजाहिद जो काफिरों की तरफ थे जंगे ओहद के अंदर। इब्ने खालिद बिन वलीद दूर से, आपकी जवानी की उम्र थी, आपने जब दूर से देखा तो सहाबा इकराम माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, माल लूट रहे थे। अब खालिद बिन वलीद ने जब पहाड़ी से दूर से देखा तो आपने फौरन अपने कमांडर से कहा कि जाओ, पहाड़ी का रास्ता साफ है, लिहाजा जाकर तुम मुसलमानों के ऊपर हमला करो और उस रास्ते को अबूर कर जाओ। काफिरों ने उस रास्ते को अबूर कर लिया। जब रास्ता साफ हुआ, पहला हमला मदीने के ताजदार की ज़ात पर हुआ। अब इससे मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मदीने के ताजदार, नबियों के सुल्तान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक पर ज़ख्म लगे। इस जंग के अंदर सबसे बड़ा हमला। और उसके बाद जो नज़दीक सहाबा थे उन्होंने क्या किया, जब सरकार का दंदान मुबारक शहीद हुए, खून निकला, तो सहाबा ने फ़ौरन हाथ आगे कर लिए और खून का कतरा भी ज़मीन पर ना गिरने दिया। इसलिए कि नबी का खून अगर ज़मीन पर गिर जाए
तो ये भी एक कयामत का मंजर है। सहाबा ने एक कतरा भी ज़मीन पे ना गिरने दिया और सहाबा ने बताया कि याद रखो मदीने के ताजदार का लहू मुबारक इतना अहम है कि पूरी कायनात अगर शहीद हो जाए तो मदीने के ताजदार के दंदान मुबारक से निकलने वाले खून के एक कतरे के बराबर भी नहीं पहुंचती। हज़रात गिरामी और मर्तबत, बड़ी तवज्जो से इस जुमले को सुनना और अपनी रूह के अंदर उतारना। कुछ लोग तो कहते नजर आए कि सहाबा डरते थे माज़अल्लाह और भाग गए माज़अल्लाह मैदान छोड़कर, और कुछ लोग ये कहते नजर आए कि सहाबा इस जंग में शिकस्त खा गए। मैंने कहा खुदा की कसम, सहाबा को जंगे ओहद में शिकस्त ना हुई बल्कि सहाबा ने काफिरों को फतह कर लिया था। इसलिए कि जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं फतेह उनकी, लिहाजा हार जाते हैं, और जो मैदान में डटे रहते हैं फतह अल्लाह ताला उनके नसीब में लिख देता है। और काफिरों को जब मुसलमानों ने भगाया, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन, उससे पहले जब काफिरों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद किए और काफ़ी तादाद में सहाबा इकराम शहीद हो गए। अब वो जो सहाबा 50 पहाड़ी से उतरे थे उनके तसव्वुर के अंदर ये था, ख्यालात के अंदर ये था कि शायद काफिर भाग गए हैं, मुसलमानों को अल्लाह ने फतह अता फरमा दी है। बस इसी कश्मकश में सहाबा ने गलती जो है कि ख़ता की, ख़ताए इज्तिहादी यानी अपना इज्तिहाद कायम किया। इस पर सहाबा गलती पे नहीं थे, ख़ता पर नहीं थे, यानी ख़ताए इज्तिहादी थी जो गुनाह नहीं है, ऐब नहीं है, नुक्स नहीं है, 22 अजर सवाब है। यानी जो हक पर हो उसे अल्लाह ताला इज्तिहाद में 2 अजर अता फरमाता है, और जो ख़ता पर हो ख़ता इज्तिहादी में उसे फिर भी अल्लाह ताला 1 अजर अता फरमा देता है। अब जब काफिर आए और काफिरों ने हमला किया मुसलमानों पर, काफ़ी सहाबा शहीद हुए, और यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हो गए। यानी हम कोई बेअदब थोड़ी हैं, हम कहें रसूलुल्लाह गिरे, रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमा हुए ज़मीन पर। और जब तशरीफ़ फरमा हुए शैतान ने आवाज़ बुलंद कर दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह शहीद हो गए हैं। अब ये जुमला ओहद के मैदान में कहना था कि ओहद के मैदान में खरबली मच गई, सहाबा के पैरों तले ज़मीन निकल गई, सहाबा परेशान हो गए कि ये क्या बन गया। अब इस मकाम के अंदर जब शैतान ने सदा बुलंद की मोहम्मद कत्ल हो गए हैं माज़अल्लाह, तो शैतान सदाएं लगा रहा था, काफिर जश्न मना रहे थे। इतने में रसूल अल्लाह खड़े होने में तशरीफ़ फरमा हो गए। सरकार जब खड़े हुए तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे कुर्बान जाए। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने देखा कि मदीने के ताजदार खड़े हुए हैं। काफिरों ने जब देखा कि सरकार अभी शहीद नहीं हुए, अभी जिंदा हैं, तो सारे काफिरों के कमान, तीर कमानों ने तीर के रुख मदीने के ताजदार की जानिब किए। तो क्या होता है, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने के ताजदार का तहफ़्फ़ुज़ करते नजर आते हैं और आगे डट के खड़े हो जाते हैं और तीर पकड़ पकड़ के हाथों से काफिलों की जानिब फेंकते हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं, इर्मी या साद फिदा का भी व उम्मी, पूरी कायनात कहती रही मेरे माँ बाप रसूल अल्लाह पे कुर्बान, मेरे माँ बाप नबियों के ताजदार पे कुर्बान। मगर जब हज़रत साद ने जंगे ओहद के अंदर खड़े होकर काफिरों के तीर पकड़ के काफिरों पे फेंके, तो मदीने के ताजदार ने फरमाया, इर्मी या साद फिदा का भी व उम्मी, ऐ साद काफिरों को और तीर मार, मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान। पता चला कि जो नामूस रिसालत पे पहरा दे मदीने के ताजदार का दस्ते शफकत उसकी कमर पे होता है। हज़रात गिरामी और मर्तबत हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
आपने हाथों से तीरों को पकड़ा, तीर आए, हजरत साद हाथ से रोके और काफिरों की जानिब फेंके। मैंने कहा ये कौन सी पावर थी? खुदा की कसम सहाबा बताते हैं, सहाबा कहते हैं ये कोई टेक्नोलॉजी की पावर नहीं थी, बल्कि ये मदीने के ताजदार का दिया हुआ जज्बा था कि जो जंगे ओहद में तीरों के सामने खड़े होके तीर पकड़ पकड़ के गुस्ताखों की जानिब फेंक रहा था, और अल्लाह ताला ने तीर फेंकने की वजह से मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। और जब काफिरों ने देखा कि तीर हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारे बंदे मारे जा रहे हैं, काफिरों ने दौड़ें लगा दी। इनमें से उमर बिन अबी साबित ये मुशरिकीन के लीडरों में से थे। इन्होंने ये मशकूक रहते थे कि दीन इस्लाम सच्चा मज़हब है कि नहीं सच्चा। आपको ये कशमकश के अंदर आप परेशान थे जब आपने ओहद के मैदान में पहले बदर का मैदान देखा, फिर ओहद का देखा। भागते हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में आए। जब रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, आकर कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कलमा पढ़ाएं। सरकार ने कलमा पढ़ाया, गुलामी में कबूल कर लिया। उमर बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद फ़ौरन काफिरों की चट्टानों के साथ जाके टकरा गए। जब टकराए तो अल्लाह ने शहादत का मर्तबा अता फरमा दिया। मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया उमर बिन साबित, फरमाया ये फलाह पा गया है, ये जीत गया है। अल्लाह ने इसे हदायत भी अता फरमाई है, अल्लाह ने इसे जीतने का जज्बा भी अता फरमा दिया है। पता चला कि जो रसूलुल्लाह के लिए लड़े, खा वो शहीद हो जाए खा जिंदा हो, फरमाया वो कामयाब हो जाता है। हज़रात गिरामी और मर्तबा जंग ओहद का मैदान, जंग ओहद का बड़ा तफसील के साथ बयान करने वाला मौजू है। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बयान करेंगे। और ये आखिरी बात आप अहबाब के सामने बयान करना चाहता हूँ कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जानिसार साहबी हैं। आपकी अभी नई नई शादी हुई, सरकार ने इरशाद फरमाया जंग के लिए जाना है। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी के साथ फारिग हुए तो गुस्ल करने की हालत में थे, तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काबे की छत पे खड़े होकर सदा बुलंद की कि मदीने के ताजदार ने जहाद के लिए बुलाया है, जहाद में जाना है। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्ल करने का इरादा करते हैं, फिर तसव्वुर करते हैं। अल्लाह ने फरमाया है कुरान के अंदर, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फ़ौरन अपने काम काज छोड़ के मदीने के ताजदार की बारगाह में हाजिर हो जाओ। आपने कहा कि गुस्ल तो फिर हो जाएगा, मगर मदीने के ताजदार ने बुलाया है, वहाँ जाना ज़रूरी है। आप फ़ौरन आपने जो है कि गुस्ल छोड़ा और सरकार की बारगाह में चले गए। आप जहाद करने के लिए जब ओहद के मैदान में गए तो जंग हुई, हज़रत हंज़ला शहीद हो गए। जंग के बाद जब मुसलमानों को अल्लाह ने फतह अता फरमाई तो सरकार ने फरमाया जो शहीद हुए हैं उनकी जो है कि डेड बॉडियाँ इकट्ठी करो, उनके जिस्मों को इकट्ठा करो। लाकर जब सरकार की बारगाह में पेश किया, अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सब की बॉडियाँ पेश कर दी गई हैं। सरकार बस हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो जिस्म मुबारक है वो नहीं नज़र आ रहा। सरकार इरशाद फरमाते हैं साहबा वो आसमान पे देखो, फरमाया हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नूरी मलाइका और फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, और आम पानी से गुस्ल नहीं दे रहे। फरमाया हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नूरी मलाइका और फरिश्ते हौज़े कौसर के साथ गुस्ल दे रहे हैं। पता चला कि जो इस्लाम के लिए शहीद हो अल्लाह ताला उसको हौज़े कौसर के साथ गुस्ल अता फरमा देता है। हज़रात गिरामी और मर्तबत, ये इस्लाम की रोशन तारीख़ है और ये मुसलमानों की बहुत बड़ी फ़तह है। तो ये याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ग़ज़वात किए, और ग़ज़वा उस जंग को कहा जाता है जिस जंग के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफ़ीस ख़ुद तशरीफ़ ले जाएँ, उसको ग़ज़वा कहा जाता है। और ये ग़ज़वा जो ग़ज़वात रसूलुल्लाह की हयात में हुए उन्हें ग़ज़वा कहते हैं। ग़ज़वा ओहद, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा बदर, और ये ग़ज़वात थे। उसके अलावा जो क़यामत तक के लिए जंगें होंगी वो ग़ज़वे नहीं होंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दुनिया से ज़ाहरी तौर से तशरीफ़ ले गए हैं। इसलिए ये बातें याद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपने असलाफ़ का दिया हुआ दीन उस पर पैरा देने के अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने असलाफ़ के मिशन को उजागर करने के अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।